आइए जानते हैं कि पावर प्लांट से आपके घर तक बिजली कैसे पहुंचती है। सबसे पहले थर्मल, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल पावर प्लांट से एनर्जी जनरेट की जाती है। इस समय इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज 11 किलो वोल्ट होता है, लेकिन आगे भेजने से पहले इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन में लोकेटेड स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है, जो वोल्टेज को 132 किलोवाट से लेकर 400 किलोवाट तक बढ़ाता है, ताकि लॉन्गर डिस्टेंसेस तक लीस्ट पावर लॉस के साथ एनर्जी को आगे भेजा जाए। अब पावर लॉस होता है I²R, तो पावर लॉस को अगर कम रखना है तो हमें करंट को बढ़ाना पड़ेगा, और पावर इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर पावर को कांस्टेंट रखते हुए मुझे करंट को रिड्यूस करना है तो मुझे वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। फिर वोल्टेज बढ़ाने के बाद ऐसे पोल्स पर लगी ट्रांसमिशन लाइंस इलेक्ट्रिसिटी को शहर के ग्रिड सबस्टेशन तक पहुंचाती है। ग्रिड सबस्टेशन में फर्दर वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके 400 किलोवाट से 33 किलोवाट तक रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज अनसेफ होता है और हमारे होम अप्लायंसेस भी लोअर वोल्टेज पर ही चलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सबस्टेशन से अंडरग्राउंड केबल्स या इलेक्ट्रिक पोल से आपके घर के पास मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को रेजिडेंशियल यूज के लिए 230 वाट सिंगल फेज या इंडस्ट्रियल यूज के लिए 415 वाट 3 फेज में कन्वर्ट करके आपके घरों तक भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप रोजमर्रा में यूज होने वाली किस सप्लाई को समझना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें आदर्श गुप्ता को। क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस तरह से 11,000 वोल्ट्स को कम करके 220 वोल्ट्स में तब्दील करता है? आइए देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को खोल कर देखें तो इसके अंदर 2 कोयल्स लगी होती हैं। एक कोयल को प्राइमरी कोयल जबकि दूसरी कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। इन दोनों कोयल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक ही मेटल के टुकड़े पर लिपटी होती हैं, जिसे ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद ज्यादा होती है और सेकेंडरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद कम होती है। जब हम प्राइमरी कोयल में एसी करंट इंटर करते हैं तो इस वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्रांसफार्मर कोर की मदद से सेकेंडरी कोयल तक पहुंच जाता है, जिस वजह से सेकेंडरी कोयल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। लेकिन इस करंट की मिकदार प्राइमरी कोयल की निस्बत बहुत ज्यादा कम होती है। मजीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए।